जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता से संबंधित विभाज्यता पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, ठीक है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं विभाज्यता से, ठीक है। तो इस तरह का कुछ प्रश्न होगा, उसमें यहाँ पर स्टार दे देगा, एक्स दे देगा, वाई दे देगा, ठीक ना। तो वहाँ पर हमको उसका मान बताना होगा, समझ में आया ना। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और इन प्रश्नों को करने के लिए हम आपको बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक बताएंगे, जिससे आप कम समय में ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, फिर एक बात और है कि इसका जो थ्योरी पार्ट है, ठीक है, मतलब कि विभाज्यता के जो नियम हैं, रूल हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, उसका वीडियो हमने बना दिया था। वो वीडियो पहले जाकर देखिए, तब ये सारे सवाल आपको बन पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाइए। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के नाम से वो वीडियो है, उस वीडियो को पहले देख लीजिए अच्छे तरीके से। हमने उसमें 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, मतलब हर एक चीज़, 78 से विभाज्यता के नियम, 88 से विभाज्यता के नियम, हर एक चीज़ बता दिया है अच्छे से, ठीक है। चलिए, आज शुरू करते हैं। प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। ये है 6, 7, 3, 5 स्टार 1, माने ये एक पूरी संख्या है। कितने अंकों की है? 6 अंकों की, ठीक है। इसमें एक ये जो अंक है वो लुप्त किया गया है, यानी यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इस संख्या में इस स्टार का क्या मान, न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या, मतलब यहाँ पर हम क्या रखें कि ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। तो अब अगर आप नहीं पढ़े हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, तो आप क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर मान रखेंगे, फिर 9 से भाग देंगे इसको, तो बहुत टाइम लगेगा आपको, लगभग 5-10 मिनट लग जाएगा ऐसा करने में। तो सुनिए, अगर हम कह रहे हैं कि 9 से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो, इसका ये नियम है कि संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर अगर 9 से विभाजित हो जाता है, इस संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। यही नियम हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए हमको दिया है यहाँ पर 6, 7, 3, 5 स्टार और 1, ठीक है। ये संख्या दिया गया है। अब ये संख्या कह रहा है कि 9 से विभाजित होगी। तो 9 से पूर्णतः कब विभाजित होगी? जब इन सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो। तो इन सभी संख्याओं का योग कर दीजिए। तो योग करिए, देखिए 6, 7, 13, 13, 3, 16, 16 और 5 हो जाएगा 21, 21, 1, 22। तो ये हो गया 22। अब प्लस यहाँ पे क्या है, स्टार भी तो है साथ में। अब बटा क्या हो जाएगा, 9, ठीक है, बटे में 9। अब यहाँ पर स्टार के जगह पर हम न्यूनतम क्या मान रखें कि 9 से कट जाए। तो देखिए, अगर हम कहेंगे तो 9 से कौन सी संख्या कटेगी, एक तो 9 ही कटेगा, दूसरा 18 कटेगा, 18 बटे 9 2 आ जाएगा, ठीक है। एक 27 कटेगा। तो अगर हमको ऊपर में 27 लाना है, तो यहाँ पर ऐसा क्या जोड़ना पड़ेगा कि 27 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 5 जोड़ दें, तब 22, 5 कितना होगा, 27 हो जाएगा, 27। और ये 27 9 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरीके से, समझ में आया ना। इसका मतलब इस स्टार के जगह पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ताकि 22 और 5 जुड़े तो 27 आए, और ये 27 पूरी तरीके से कट के यहाँ पर 3 आ जाए, समझ में आया ना। अगर हम कुछ और मान रखते तो वो 9 से नहीं कटता। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको और आप फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर आपको 9 से विभाज्यता बोलता है या फिर 3 से विभाजित होने के लिए, तो एक काम करिए, देखिए यहाँ पर ये क्या दिया गया है, 6, 7, 3, 5 स्टार और 1, ठीक है। किससे विभाजित होने के लिए बोल रहा है, 9 से। तो एक काम करिए,
हमने ये सारा ट्रिक बता चुके हैं हम अपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वाले वीडियो में, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप पूरा एक बार उस वीडियो को देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को पूरा देखिए आप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 9 से, अगर 9 से विभाज्यता बोल रहा है या फिर 3 से, तो आपको करना ये है, आपको पूरा नहीं जोड़ना है। ऐसे करिए, जिन जिन अंकों का योग 9 पूज रहा है ना, मतलब 9 पूरा हो रहा है, जिन जिन अंकों का योग उनको काट दीजिए। जैसे 6 और 3 ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, तो 6 और 3 को काट दिए। अब क्या 7 और 5 मिला के 9 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको लिख लीजिए। देखिए अब जोड़ दीजिए, जो जो 9 मिल रहा है, जो जो 9 पूरा हो रहा है उसको काट दीजिए, बाकी जो बचा उसको जोड़ दीजिए। तो 7 5 12 1 13, ठीक है 13। अब प्लस या के ये क्या है, स्टार है। अब बटे क्या कर दीजिए 9। अब इस स्टार की जगह पर हम ऐसा क्या रखें कि ये 9 से कट जाए, तो हम अगर 5 रखेंगे तो 13 5 कितना होगा, 18 हो जाएगा ना, और 18 हमारा 9 से कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया ना। तो इसके जगह पर हमारा क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। इस स्टार के स्थान पर 5 हो जाएगा। तो स्टार का न्यूनतम जो सबसे छोटा मान होगा वो 5 होगा। आंसर यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, जो कि इसी तरह का है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है 1 5 6 x 9 4 2 में x का मान क्या होगा जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर क्या दिया है, 11 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए x का क्या मान होना चाहिए। तो हमने बताया है कि जब 11 से विभाजित होता है कोई भी संख्या, तो उस संख्या के अल्टरनेट डिजिट्स का योग करने के बाद उन दोनों का अंतर 0 के बराबर या फिर 11 के गुणज के बराबर आ जाए तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। समझिए इसको, देखिए क्या दिया गया है संख्या हमको, 1 5 6 x 9 4 2 और बटे में 11, यानी 11 से विभाजित हो रहा है ही। तो पूछा है कि x के जगह पर क्या होगा। तो अब यदि अगर 11 से विभाज्यता पूछता है तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट का मतलब होता है एक अंक को छोड़कर उनका अल्टरनेट डिजिट का जोड़ कर दीजिए। तो 1 का देखिए, अब यहाँ पर संख्या क्या है, इसको 11 को मिटा दीजिए, 11 से विभाज्यता पूछ रहा है ना। तो देखिए अल्टरनेट डिजिट ढूंढिए। तो 1 के बाद क्या होगा, अल्टरनेट 6 होगा, 6 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 2 होगा, सभी को जोड़ दीजिए। तो 1 और 6 कितना होगा, 7, 7 और 9 16, 16 2 18, ठीक है। माइनस वही बताए थे कि अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़कर उनका अंतर निकालना है। समझ में आया ना। तो अब यहाँ पर और अल्टरनेट क्या हो गया, 5 के साथ x आएगा, x के साथ 4 आएगा, ठीक है। तो 5 + x + 4 यानी 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 + x। तो अल्टरनेट जो अंक थे उनको जोड़कर हम जब अंतर निकालते हैं उनका, तो अंतर कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए। 11 का गुणज, 11 का गुणज कैसे, जैसे 11 का गुणज 11 हो गया, 22 हो गया, या फिर 33 हो गया, 44 हो गया, ये सभी आने चाहिए, ठीक है, जब हम इन दोनों का अंतर करें तब। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम 0 करते हैं तो x का क्या मान हो सकता है। तो ये है 18 और यहाँ पे है 9, तो 18। अब इसको भी 18 करेंगे तब ना 0 आएगा। तो 18 - 18 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे x का क्या मान रखें कि ये 18 बन जाए। तो अगर हम x का मान 9 रख देते हैं तो 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18, और 18 - 18 0 के बराबर आ जाएगा। तो x का यहाँ पर क्या मान होगा, 9 हो जाएगा। समझ में आया ना, कितना होगा, 9 होगा। तो न्यूनतम जो इसका मान होगा वो क्या होगा, 9 होगा। तभी ये संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाजित होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
चलिए एक बार इसको और समझ लीजिए। देखिए जब भी 11 से विभाज्यता पूछे, अल्टरनेट अंकों का योग कर दीजिए, फिर उन दोनों का अंतर निकाल दीजिए। अगर अंतर 0 या 11 का गुणज आता है तभी 11 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तीसरा प्रश्न ये दिया गया है कि यदि यहाँ पर 1y 3y 6, ठीक है, ये 5 अंकों की एक संख्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है तो y का मान क्या होगा? तो देखिए फिर वही नियम लगाना है हमको 11 की विभाज्यता वाला। क्या दिया गया है? 1y 3y 6, ये किससे विभाजित हो रहा है? 11 से। तो 11 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए? अल्टरनेट अंकों का योग करें और उन दोनों का अंतर निकाल दें। अंतर 0 के बराबर आ गया तो हमारा क्या होगा? 11 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अल्टरनेट देखिए, 1 के बाद अल्टरनेट कौन सा होगा? 3, फिर 3 के बाद 6 जोड़ दीजिए, तो 1 और 3 हो गया 4, 4 और 6 कितना हो गया? 10। अब फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्टरनेट क्या हो जाएगा? y का y ही होगा, है ना, अल्टरनेट y और y। तो y और y को जोड़ दीजिए, तो y प्लस y कितना होगा? y प्लस y कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 0 या 11 का गुणज। ठीक है, 11 का गुणज, तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज। तो हम इसको अगर 0 करना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा? 10 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2y हो जाएगा और बराबर 0। तो यहाँ से y का मान कितना रखें हम? y का मान अगर 5 रख देते हैं तब 5 दूना 10 और 10 माइनस 10 कितना होगा? 0 के बराबर आ जाएगा। समझ में आया ना? तो y का यहाँ पर मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्योंकि जब हम 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 और 10 माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, या फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस 10 को यहीं रहने दीजिए और इस माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 2y हो जाएगा, और इस y को यहीं रहने दीजिए तो बराबर ये जो 2 गुणे में है इधर आके बटे में हो जाएगा, तो 10/2 हो गया। इसको काटेंगे तो ये 5 के बराबर आ जाएगा, यानी 5 बराबर y या फिर y बराबर 5, ऐसे भी कर सकते हैं आप। समझा ना? तो y का मान जो होगा वो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न देखा जाए, क्या दिया है? यदि 6 7 1 स्टार 4 8 3 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? मतलब ये संख्या 9 से अगर पूरी तरह से विभाजित होता है तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं, नहीं लिखा है। अब यहाँ पर हमको 9 से विभाजित होने का नियम लगाना पड़ेगा। तो अगर नियम आपको नहीं पता है, नहीं देखे हैं, ठीक है, वैसे तो बताएंगे हम यहाँ पर, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से पूरा जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाके देखिए, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक ना। तो उसको जाके पहले देखिए, पूरी तरीके से अच्छे से समझाया गया है वहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया गया है। संख्या है हमारा 6 7 1 स्टार 4 8 3। अब किससे विभाजित होने के लिए कह रहा है? 9 से। तो 9 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए? कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। या फिर आप ऐसे करिए कि जो 9 हो रहा है, मतलब जिन जिन संख्याओं का योग 9 हो रहा है उसको काट दीजिए। तो देखिए 6 और 3 मिला के 9 हो रहा है, और यहाँ पर 8 और 1 मिला के 9 हो रहा है। बाकी बचा क्या? 7 और 4 11। अब प्लस यहाँ पे क्या बचा? स्टार भी बचा है। अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो 9 से तो एक तो 9 होगा विभाजित, और दूसरा क्या होगा? 18 होगा विभाजित। तो 18 जो है वो किससे विभाजित हो जाएगा? 9 से विभाजित होगा। अब इन दोनों का योग 18 कब आएगा? जब यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। क्या रखेंगे?
अगर हम इसके स्थान पर 7 रख दें तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आ गया, ट्रिक समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप इसको जल्दी से जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 11 + 7 18, और 18 हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा। तो ऐसा रखना है यहाँ पर कि उतना संख्या आ जाए जो कि 9 से विभाजित हो जाए। तो चलिए फिर ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, दिया गया है यदि 1 5 7 x 2 3 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो x के स्थान पर क्या होगा। अब इसको बोला है 3 से विभाजित। ठीक है, क्या है, 1 5 7 x 2 3 4। ठीक है, अब ये 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 से विभाजित होने के लिए x का क्या मान होगा। देखिए, तो 3 और 9 का सेम रूल है। क्या रूल है, 9 का जैसे हमने बताया था कि सभी अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो 9 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या। 3 का भी इसी तरीके से, अगर सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब क्या करना है, हमको 3 का नियम लगाना है। तो जैसे हमने 9 का नियम लगाया था, देखे थे कि किन किन अंकों का योग 9 हो रहा है, उनको हटा दीजिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए, 5 और 4 मिला के क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, काट दिए। 7 और 2 ये दोनों मिला के 9 हो रहे हैं, इनको काट दिए। बचा क्या क्या, 1 बचा, x बचा और 3 बचा। तो 1 और 3 कितना होगा, 4, और यहाँ पे x + x। अब ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो पहली संख्या जो 3 से कटेगी वो 3 है, दूसरी संख्या जो 3 से कटेगी वो 6 है, तीसरी संख्या जो 3 से कटेगी वो 9 है। इसका मतलब ऊपर में कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए ना, 6 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर ऊपर में 6 होता है तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 6 और बटे 3, ताकि ये कट जाए। अब यहाँ पर ऐसा क्या रख दें कि 4 प्लस इतना करने पर 6 आ जाए। तो 4 प्लस x के जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तभी तो हमारा 6 आएगा ना। तो 4 + 2 6, और 6 बटे 3 ये पूरी तरीके से कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। समझ आया। तो x के स्थान पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आपको ऐसे दिमाग लगाना है थोड़ा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, ये बहुत ही मस्त सवाल है। इसमें बोल रहा है 4 से अगर पूर्णतः विभाजित हो तो p के स्थान पर क्या होगा। 373p दिया गया है। क्या दिया गया है, 373p, 373p। अब देखिए, ये तो संख्या हो गया। अब 4 से विभाजित होने का क्या नियम है, इसको समझिए। तो 4 से अगर कोई संख्या विभाजित होती है तो वो तभी विभाजित होगी जब उसका लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो 3 और p है, अगर ये लास्ट के 2 अंक कट जाएं तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 है और p है। p के जगह पर हम ऐसा क्या रखें कि ये 4 से कट जाए। तो देखिए, अगर हम p के जगह पर 1 रखते हैं तो 31 होगा, और 31 4 से नहीं कटेगा। अगर हम p के स्थान पर 2 रखते हैं तो ये हो गया 32, और 32 4 से कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार में, 4 8 32। अब यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं, p के जगह पर 3 रखते हैं तो 1 तो हो गया। देखिए, p का मान 1 तो हो गया, क्या 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 4 रखते हैं तो 34 होगा, 34 नहीं कटेगा 4 से, काट के देख लीजिए आप। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 6 रख दें तो 3 और 6 यानी 36 हो गया। और 36 बटा 4 कितना होगा, 9 होगा ना, 9 चौके 36, पूरी तरह से कट जाएगा। यानी 3 और 6 को 4 से काटेंगे तो ये पूरी तरीके से कटेगा और 9 आएगा। मतलब p का एक और मान मिल गया, क्या 6। तो p के जगह पर 6 भी हो सकता है और p के जगह पर 2 भी हो सकता है, तभी वो संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, अब अगर 8 रखते हैं हम p के जगह पर, 38 होगा, और 38 भागे 4 करेंगे तो नहीं कटेगा। बात समझ लीजिए, नहीं कटेगा। ठीक है, 0 रखते हैं तब भी नहीं कटेगा।
ठीक ना। तो समझ में आ गया p का क्या क्या मान हो सकता है, या तो 2 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए, तभी वो 4 से कटेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 या 6, p के स्थान पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। तो एक बार 4 से विभाजित होने का नियम और सुन लीजिए कि 4 से वही संख्या विभाजित होगा जिसका अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 2 अंक, ठीक है। अगर 2 अंक 4 से कट गया तो मान लीजिए कि पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे देखिए एक उदाहरण लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये एक संख्या है। अब इसको हम पूछ रहे हैं आपसे कि क्या ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो आपको पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है, क्या करना है, लास्ट का 2 अंक देखना है। तो लास्ट का 2 अंक देखिए 48 है ना, तो इस 48 को चेक करिए कि क्या ये 4 से कटेगा। तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, कट गया पूरी तरह से। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। समझ में आ गया ना, इस तरीके से आपको देखना है। तो आपने अभी तक किसका किसका कर लिया, 11 का कर लिया, 11 से विभाजित, 9 से विभाजित, 3 से विभाजित और यहाँ पर 4 से विभाजित। ऐसे प्रश्न आप कर लिए। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 1-2 प्रश्न और देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, अलग तरह का सवाल है। क्या दिया है इसमें, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। अब या तो अगर आप विभाज्यता का नियम नहीं सीखे हैं तो क्या करेंगे, इसको आप सबको 18 से भाग देंगे। अब भाग करते करते पता चला 5 मिनट कब चला गया पता ही नहीं चला, ठीक है, तो उससे आपका टाइम बर्बाद हो गया। अब अगर आप विभाज्यता का नियम पढ़े हैं तो तुरंत बना लेंगे इसको 10 सेकंड के अंदर। देखिए ध्यान से, इसको बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। किससे विभाजित हो रहा है, 18 से। तो 18 से वही संख्या विभाजित होगा जो, अब इस 18 को 2 ऐसे गुणनखंडों में तोड़िए जिनका HCF 1 आए। तो अगर हम 2 और 9 में तोड़ दें इसको, ठीक है, तो 2 9 18 या 9 दूनी 18, और 2 9 को नहीं काट सकता, 9 2 को नहीं काट सकता। इसका मतलब इन दोनों का HCF कितना हुआ, 1 हुआ। तो इस 18 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, 2 गुणनखंडों में विभाजित करना है, ताकि उन दोनों गुणनखंडों का HCF महत्तम समापवर्त 1 आए। तो यहाँ पर इस 18 को 2 और 9 में तोड़ दिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको 12 के विभाज्यता पूछता तो 12 से विभाज्यता पूछता तो 12 को आप 2 भागों में बांटते, 2 गुणनखंडों में तोड़ते, और कैसे तोड़ते कि उन दोनों गुणनखंडों का HCF 1 आए। तो जैसे अगर हम इसको 3 और 4 में तोड़ दें तो 3 और 4 का HCF कितना होगा, 1 ही ना आएगा। माने 3 4 को नहीं काट सकता और 4 3 को नहीं काट सकता। अगर हम इसी 12 के लिए मान लीजिए 6 गुणे 2 करते, तब 2 जो है वो 6 को काट देता। इसका मतलब ये पेयर नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 18 को हमने 2 भाग में तो तोड़ दिया, तो जो संख्या 2 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए वो संख्या 18 से भी कट जाएगी। समझ में आ गया कैसे, जो संख्या 2 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, वो संख्या 18 से कट जाएगी, यानी विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से अगर 12 का पूछता तो जो संख्या 3 से कटती और 4 से कटती वो संख्या 12 से भी कटती। समझ में आया ना। तो अब यहाँ पर देखिए, हमने 2 का नियम सीखा है, 9 का भी नियम सीखा है कि 9 से कौन कटेगा, 2 से कौन कटेगा। तो 2 से वही संख्या कटेगी जो सम संख्या होगी। समझ में आया ना। तो देखिए अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि 18 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं होगी। तो 18 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं होगी, पहली बात तो जो 2 से विभाजित नहीं होगी और जो 9 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर साफ साफ देखिए, ये तो पहली बात 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि सम संख्या है लास्ट में। ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि सम संख्या है ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि सम संख्या है ये। तो ये तीनों तो 2 से विभाजित हो रही, इसका मतलब 18 से विभाजित हो सकती हैं, होगी नहीं, हो सकती हैं।
समझ में आया। लेकिन हमको 9 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। अगर हमको ये पूछता कि 9 से 18 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी, तब हम क्या करते, 2 से भी चेक करते और 9 से भी चेक करते। लेकिन हमको यहाँ पर नहीं होगी पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले सबका 2 से चेक करेंगे। तो क्या 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। लेकिन इसको देखिए, ये लास्ट में 3 है और 3 कभी 2 से नहीं कटता है। समझ में आया। यानी ये एक विषम संख्या हो गया और विषम संख्या 2 से नहीं ना कटेगा। तो जब 2 ही से नहीं कटेगा तो 18 से क्या खा कटेगा। समझ में आया। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, मतलब यही संख्या होगी जो 18 से नहीं कटेगी। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। चलिए यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल वैसा ही है जैसे पिछला वाला सवाल था, ठीक है। इसमें बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित होगी। अब पूछ रहा है विभाजित होगी, तो 24 से कौन सी संख्या। अब आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। अब आप चेक करेंगे, तो चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना भैया, बहुत टाइम लगेगा, तो आपका एग्ज़ाम में टाइम ख़राब चला जाएगा, ठीक है। चलिए हम बताते हैं कैसे होगा, बहुत ही आसान तरीके से। कैसे, देखिए ये क्या है, 24 है, तो 24 से विभाज्यता पूछ रहा है। तो 24 से विभाज्यता पूछ रहा है, इसके लिए आप क्या करिए, इस 24 को 2 गुणनखंड में तोड़िए और वो दोनों गुणनखंड का HCF 1 आना चाहिए। तो अगर हम 3 और 8 में तोड़ दें तो 3 8 24, समझ में आया। और 3 8 को नहीं काट सकता, 8 3 को नहीं काट सकता। इसका मतलब इन दोनों का HCF 1 आ गया, तो पेयर बन गया ना हमारा 3 और 8 का। समझ में आ गया। अगर हम 24 को मान लीजिए यहाँ पर 6 और 4 से काटते हैं, ठीक है, मतलब 6 और 4 गुणनखंड लेते, तो देखिए इन दोनों के HCF जब निकालते तो 1 नहीं आता है ना, कुछ अलग ही आता, तो ये नहीं होगा। हम क्या बनाएंगे, 3 और 8 लेंगे। अब जो संख्या 3 से भी कटे और 8 से भी कटे वो संख्या 24 से कटेगी। क्या बोले हम, जो संख्या 3 से भी कटे और जो संख्या 8 से भी कटे वो संख्या 24 से कटेगी, ठीक है। अब देखिए 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, सभी अंकों का योग। 8 से कटने, इसको समझिए, 8 से कब कटेगा, जब लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। इसका नियम हम बता चुके हैं। कोई भी संख्या 8 से तभी कटेगी जब उसका लास्ट का 3 अंक 8 से कटेगा। तो पहला वाला देखिए, सबसे पहले तो 8 से चेक करिए कि 8 से कौन कौन कटेगा, ठीक है। देखिए पहले तो ये 7 1 8 है, इस 7 लास्ट का 3 अंक लेना है हमको, ठीक है। 7 1 8 लास्ट का 3 अंक ले लीजिए और लास्ट के 3 अंक को 8 से काटिए। तो 8 से देखिए 8 28 64, 8 नहीं 72 हो जाता है, तो 8 28 64 और 11 में से मतलब 71 में से 64 गया तो आपका आ जाएगा 7, ठीक है। 7 और ये यहाँ पर 78 हो गया, तो कितना हो गया, ये यहाँ पर 78 हो गया ना। अब ये नहीं कटेगा, 8 से नहीं कट रहा है ना भाई, 78 8 से थोड़ी ना कटेगा। 8 नहीं 72 होता है, फिर 8 दाम 80 हो जाता है, माने ये संख्या 8 से नहीं कट रहा है। तो जब 8 से नहीं कटेगा तो 3 से कटने का क्या फ़ायदा, समझा। मतलब 24 से नहीं कटेगा, तो पहला वाला तो रिजेक्ट हो गया। दूसरे वाले को चेक करते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर को 8 से चेक करिए, तो क्या करना पड़ेगा हमको, लास्ट का 3 अंक ले लेंगे, 810 और बटे कितना 8, 8 से इसको काटिए, 8 1 कम 8 0, फिर ये 10 हो गया, नहीं कट रहा है, समझा ना। तो 810 भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। तो जब 8 से नहीं कटेगी तो 24 से नहीं कटेगी, है ना। तो ये संख्या और ये संख्या रिजेक्ट हो गया। तीसरे नंबर को चेक करते हैं, 804 है यहाँ पर, 804। अब इसको क्या करिए, 8 से काटिए, तो 8 1 कम 8,
हाँ हो गया 0 और ये हो गया 4, तो 8 से 4 थोड़ी ना कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो ये संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। अब यहाँ पर ये बचा है, इसको 736 को देखिए, क्या ये 8 से कटेगा? तो 8 नहीं हो 72, 73 में से 72 गया, 1 बचा और 1 यहाँ पर होगा तो 16 हो जाएगा। तो 8 दूना 16, देखिए ये लास्ट वाला संख्या 8 से कट गया ना। अब जब 8 से कट गया तो हमको 3 से भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 से भी कटना चाहिए। भाई 8 से तो कट गया और वो संख्या साथ साथ 3 से भी कटना चाहिए, तभी 24 से कटेगा। अब 3 से कटने के लिए क्या चाहिए? तो 3 से कटने के लिए हम बता चुके हैं, जो जो 9 पूरे जा रहा है उसको काट दीजिए। तो देखिए ये हो गया 6 और 3 9 कट गया, 2 और 7 मिला के 9 हो रहा है, ये भी कट गया। अब यहाँ पर देखिए 5 1 6 6 3 9, ये तीनों संख्या मिला के हो गया ना, 5 1 6 3 9, तो 9 क्या 3 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। मतलब ये संख्या 8 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसका मतलब यही संख्या 24 से भी कटेगी। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर 24 से विभाज्यता पूछता है, इसका मतलब वो 3 से भी कटे और 8 से भी कटे, तभी वो 24 से कटेगी। समझ में आ गया? चलिए इसको एक बार और लिख लीजिए, काट कूट दिए हैं यहाँ पर। क्या था? 3 1 2 5 7 3 6, समझ में आया ना? तो ये हो गया। तो आज का ये वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, और अगले वीडियो हम लोग इसी टॉपिक से कुछ अलग तरह के, कुछ डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चंस लेके आएंगे, ताकि इस टॉपिक से यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके हर तरह के क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के जितने क्वेश्चन हैं वो आपको फिर दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, पक्का है ये। अगर यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपको और कोई क्वेश्चन देखने का ज़रूरत नहीं इस टॉपिक से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।